हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज कंप्यूटर क्लास। तो बच्चों, हम कर रहे थे सेकंड चैप्टर कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस होता क्या है? इसमें हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि सोर्स क्या होते हैं। सोर्सेज ऑफ वायरस मतलब जो वायरस है उनके सोर्सेज क्या हैं, मतलब किन किन चीज़ों की वजह से कंप्यूटर में वायरस आ सकता है। तो आज हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, सिम्टम्स ऑफ वायरस। कंप्यूटर वायरस के लक्षण। अगर हमारा कंप्यूटर वायरस से इन्फेक्ट हो गया है, मतलब हमारे कंप्यूटर में वायरस आ गया है, तो उसके सिम्टम्स क्या हैं कंप्यूटर वायरस के, ये आज हम करेंगे। लक्षण क्या होते हैं कंप्यूटर में वायरस आने के। वायरसेस आर आल्सो सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स। जो वायरस होते हैं वो कई टाइप के प्रोग्राम्स होते हैं। द वायरसेस बिहेव्स इन ए पिक्यूलर मैनर, मतलब जो वायरस आएगा वो एक अजीबोगरीब तरीके से बिहेव करेगा। द वायरसेस बिहेव्स इन ए पिक्यूलर मैनर, एक अजीब तरीके से बिहेव करेगा। व्हेन ए कंप्यूटर स्टार्टिंग टू बिहेव इन ए abnormal manner from normal, then there are chances that it may have a virus। जब हमारा कंप्यूटर नॉर्मल से अब नॉर्मल मैनर्स में बिहेव करने लग जाए, मतलब एक तो नॉर्मल चल रहा है, सही चल रहा है, उसकी जगह असामान्य अब नॉर्मल कंडीशन में बिहेव करना शुरू कर दे, मतलब लाइक जैसे उसके कुछ वर्किंग में कुछ चेंजेस आ जाए, तो ये चांस हो सकता है कि कंप्यूटर में वायरस आ चुका है। ये उसमें चांसेस हैं कि उस कंप्यूटर में वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया है, वायरस का इन्फेक्शन हो गया है। सम इंडिकेशंस दैट पॉइंट आउट दैट अ वायरस इन्फेक्टेड द सिस्टम। कुछ इंडिकेशन है जिससे पता लग सकता है कि एक वायरस ने कंप्यूटर सिस्टम को इन्फेक्ट कर दिया है। कौन कौन से ऐसे सिम्टम हैं, कौन कौन से ऐसे इंडिकेशंस हैं? पहला है द कंप्यूटर बिगन्स टू ऑपरेट स्लोअर देन नॉर्मल। अगर कंप्यूटर में वायरस आ गया तो पहला तो ये होएगा कि कंप्यूटर की वर्किंग जो होएगी वो स्लो हो जाएगी, मतलब कंप्यूटर जो काम करता है, काम करने की उसकी जो स्पीड है वो नॉर्मल से स्लो हो जाएगी। लाइक जैसे हैंग होना शुरू हो जाएगा, अटक जाता है बीच में, स्टार्ट होने में टाइम लगता है। तो इस तरह कंप्यूटर को ऑपरेट करने में, मतलब कंप्यूटर को चलाने की जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी। सेकंड है स्ट्रेंज एरर मैसेज माइट डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। कुछ स्ट्रेंज एरर मैसेजेस, मतलब कि कुछ अलग मैसेज, कुछ अजीब मैसेज डिस्प्ले होने लग जाएंगे स्क्रीन पे। लाइक जैसे कोई ऐप, जैसे सम ऐप इज वर्किंग स्टॉप, ऐसा कोई मैसेज आ गया, ठीक है, तो एक अजीब तरह के मैसेज डिस्प्ले होने लग जाएंगे आपकी स्क्रीन पे। थर्ड वन है द डिस्क स्पेस इन योर कंप्यूटर इज रिड्यूस्ड। आपकी जो कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क का जो स्पेस है वो कम हो जाएगा। मान लो आपके कंप्यूटर में, ठीक है, 32 GB स्पेस खाली पड़ा है, लेकिन वायरस आएगा तो वो 32 को का स्पेस अपने आप यूज़ कर लेगा और 32 की जगह आपको दिखाएगा कि 1 GB ही सिर्फ पेंडिंग है, फ्री स्पेस है। तो आपकी डिस्क का स्पेस रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। सम ऑफ द होल पार्ट ऑफ द डिस्क ड्राइव बिकम्स डिफिकल्ट टू एक्सेस। कई बार ये होता है कि जो डिस्क ड्राइव्स होते हैं, जैसे जो हार्ड डिस्क होती है, आप कंप्यूटर में जैसे देखते हो ना, ई ड्राइव, सी ड्राइव, एफ ड्राइव, तो ऐसे जो ड्राइव्स होते हैं उनका कुछ पार्ट्स हम ओपन नहीं कर पाते, या तो पूरी की पूरी जो ड्राइव है वो ओपन होनी बंद हो जाएगी, हम उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल लेता, मान लो ई ड्राइव है, ई और एफ ड्राइव है हमारे कंप्यूटर में, तो क्या अगर वायरस आ गया तो जैसे ई ड्राइव में आया तो ई ड्राइव ना ओपन होनी बंद हो जाएगी, मतलब ई ड्राइव में जो डाटा पड़ा है वो हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, या उसके कुछ फोल्डर एक्सेस होना बंद कर देंगे, या पूरी पूरी ड्राइव ही बंद हो जाएगी। कंप्यूटर स्टार्ट रिबूटिंग।
क्या करेगा, कंप्यूटर बार बार रीस्टार्ट मांग लेगा। मान लो आपने कंप्यूटर ऑन किया, कंप्यूटर में वायरस है, तो कंप्यूटर अपने आप रीस्टार्ट हो जाएगा, चलता चलता बंद हो गया, फिर अपने आप वो ऑन हो जाएगा, तो रीबूटिंग अपने आप करनी स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, द कंप्यूटर डज नॉट रिस्पॉन्ड टू अवर इंस्ट्रक्शन एंड शट डाउन फ्रीक्वेंटली। मान लीजिए हम कंप्यूटर में कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, मान लो हमने कीबोर्ड से कुछ टाइप किया है, तो वो कंप्यूटर अगर वायरस है कंप्यूटर में तो वो टाइपिंग नहीं होएगा, हमारी जो इंस्ट्रक्शन है उसको रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा, और बार बार शट डाउन हो जाएगा, कंप्यूटर बंद हो जाएगा। मान लो हम चाहते हैं कि हमने कोई प्रोग्राम ओपन कर रहे हैं, मान लो कोई सॉफ्टवेयर ओपन कर रहे हैं, तो वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा कंप्यूटर, और जिससे हैंग होना शुरू हो जाएगा। हैंग होएगा तो वो अपने आप वो शट डाउन हो जाएगा, और दोबारा से ऑन करेंगे तो फिर से वो अपने आप शट डाउन हो जाएगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है अगर कंप्यूटर में वायरस आ चुका है। नेक्स्ट है, अ वायरस इन्फेक्टेड फाइल विल हैव डबल एक्सटेंशन, फॉर एग्जांपल image.jpg.vbs और image.jpg.exe। जैसे कि आप जानते हैं कि जितने भी फाइल्स होती है कंप्यूटर में सेव, हर एक की एक एक्सटेंशन होती है। जैसे जो फोटो हैं उनकी एक्सटेंशन होती है .jpg या .jpeg, ठीक है। मतलब कि जो फाइल का नाम होता है, जो फोटो का नाम होता है, फोटो के नाम के पीछे एक डॉट लगा के कुछ वर्ड्स होते हैं, उसको बोलते हैं एक्सटेंशन। और जैसे जो सॉन्ग्स होते हैं, ऑडियो सॉन्ग, उनकी होती है .mp3, या जो वीडियोज होती है उनकी डॉट होती है .mp4, .png। तो इस तरह की एक्सटेंशन होती है। तो अगर कोई किसी फाइल में, किसी फोटो में या किसी सॉन्ग में, किसी इमेज में वायरस है, ठीक है, तो उसकी एक्सटेंशन डबल हो जाएगी। वैसे तो नॉर्मली होता है नेम, जो फाइल का नेम हो फोटो का, उसके आगे .jpg, लाइक जैसे image.jpg है, लेकिन अगर उसमें वायरस है तो उसकी एक्सटेंशन डबल होएगी, जैसे image.jpg.vbs या image.jpg.exe। मतलब वो एक नए फॉर्मेट की फाइल बन गई, जो ना तो ओपन होएगी, लेकिन अगर ओपन करने की कोशिश करेंगे तो वो कंप्यूटर में वायरस फैलता जाएगा। तो ये कुछ सिम्टम है, कुछ लक्षण है। अगर कंप्यूटर में वायरस आ गया तो हमें कैसे पता चलेगा, कि हम किस तरह पता लगा सकते हैं हमारे कंप्यूटर में वायरस आ गया। तो ये कुछ इंडिकेशन है, कुछ इशारे होते हैं जिससे पता चल जाता है कि कंप्यूटर में वायरस आ गया। जैसे कंप्यूटर की वर्किंग स्लो हो जाती है, कुछ एरर मैसेज शो होने लग जाते हैं, हमारी हार्ड डिस्क का जो स्पेस है वो कम हो जाता है, जो फोल्डर हैं वो उनको हम ओपन नहीं कर पाते हैं, कंप्यूटर बार बार शट डाउन होता है, और जो भी हम कंप्यूटर को कोई वर्किंग कर रहे हैं तो वो हमें रिस्पॉन्स नहीं करता, शट डाउन हो जाता बार बार, या कुछ नए फॉर्मेट की फाइल्स बननी शुरू हो जाती हैं। तो ये थे सिम्टम, लक्षण, अगर कंप्यूटर में वायरस आ चुका है। तो बच्चों नेक्स्ट है, वेज टू प्रिवेंट अ कंप्यूटर फ्रॉम वायरस। ऐसे कौन से तरीके हैं जिनका यूज करके हम कंप्यूटर को वायरस से बचा सकते हैं? ऐसे तरीके जिनका यूज करके कंप्यूटर को बचाया जा सके कि कंप्यूटर में वायरस ना आए, तो कौन कौन से हैं? सम ऑफ द पॉसिबल वेज टू प्रिवेंट वायरस अटैक आर गिवन बिलो। कुछ ऐसे पॉसिबल तरीके हैं जिनका यूज करके हम कंप्यूटर पे जो वायरस का अटैक हो उसको रोक सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इंस्टॉलेशन ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके हम कंप्यूटर को वायरस से बचा सकते हैं। द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर स्कैन अवर computer usually when the computer startups and locates and removes any virus that are found। जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमारे कंप्यूटर को स्कैन करता है, ठीक है। यूजली व्हेन कंप्यूटर स्टार्टअप्स, जैसे हम कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपने आप कंप्यूटर को स्कैन करना शुरू कर देता है, जितने भी उसकी हार्ड डिस्क का रैम है, कंप्यूटर के हर एक फाइल को स्कैन करना शुरू कर देता है। और लोकेट एंड रिमूव एनी वायरस दैट आर फाउंड, और अगर कोई वायरस उसमें मिलता है, अगर कंप्यूटर में कोई वायरस
आता है तो उसको वो ढूंढेगा, उसकी लोकेशन पता करेगा और उसको कंप्यूटर से रिमूव कर देगा, निकाल देगा। तो एंटीवायरस का यूज़ करके हम कंप्यूटर को वायरस से बचा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइमेंट, नॉर्टन, स्मार्ट डॉग, अमेकफ्री, कास्परस्काई, ये कुछ एग्जाम्पल हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के। ठीक है, तो इनका यूज़ करके हम कंप्यूटर को वायरस से बचा सकते हैं। नेक्स्ट है अपडेट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रेगुलरली। हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को रेगुलर अपडेट करते रहें तो हमारे कंप्यूटर को बचाया जा सकता है। सिंस न्यू वायरसेस आर क्रिएटेड ऑल द टाइम, इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट वी मस्ट कीप अवर एंटीवायरस अप टू डेट। हमें अपना एंटीवायरस रेगुलर अपडेट करना चाहिए, टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना चाहिए, क्योंकि हर रोज़ नए वायरस क्रिएट होते हैं, हर रोज़ नए कंप्यूटर वायरस बनते हैं। तो अगर हमारा कंप्यूटर वायरस का जो एंटीवायरस है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, अगर वो अपडेट नहीं है तो वो नए वायरस को स्कैन नहीं कर पाएगा, उसको पता नहीं लग पाएगा कि ये वायरस है, कौन सा वायरस है। तो इसलिए हमें एंटीवायरस में को अपडेट करते रहना चाहिए ताकि जो नए वायरस हैं उनका भी पता लग सके। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, जो आपके फ़ोन में प्ले स्टोर होता है, हर रोज़ आपके फ़ोन में जितनी भी ऐप्स होती हैं, एप्लीकेशन होती हैं, चाहे फेसबुक है, व्हाट्सएप है या कोई और इंस्टाग्राम है, कोई गेम्स मान लो, ठीक है, उनका डेली वो अपडेट भेजता रहता है। क्यों भेजते हैं अपडेट? ताकि उसमें नए फीचर ऐड हो सके। ठीक है, उसी तरह जो एंटीवायरस है उसको भी अपडेट करते रहना चाहिए ताकि उसमें नए फीचर आ सकें और वो नए बने हुए जो वायरस है उनको रिमूव कर सकें। नेक्स्ट है डोंट यूज पायरेटेड सॉफ्टवेयर। डोंट यूज पायरेटेड सॉफ्टवेयर। पायरेटेड सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिंपली वो बता रहा हूँ, जैसे कि कॉपी किए हुए सॉफ्टवेयर होते हैं। मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर हमने कंप्यूटर में डालना है, ठीक है, कोई गेम्स ही मान लो, हम क्या करते हैं किसी के कंप्यूटर में लेके और अपने कंप्यूटर में डाल लेते हैं। मान लो हमने पेन ड्राइव में कॉपी कर लिया और उस पेन ड्राइव को अपने कंप्यूटर में लगा दिया, ठीक है, और उससे हम क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लिया, एक कंप्यूटर से लेके दूसरे कंप्यूटर में उसको कॉपी कर दिया। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, इसको बोलते हैं पायरेटेड सॉफ्टवेयर, कॉपी किए हुए सॉफ्टवेयर। क्योंकि इससे क्या होता है, इससे आपके कंप्यूटर में वायरस आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। क्योंकि मान लीजिए अगर जिस कंप्यूटर से आपने जो सॉफ्टवेयर लिया है अगर उसमें वायरस है तो हमने पेन ड्राइव से अपने कंप्यूटर में डाल लिया, मतलब हमने खुद ही अपने कंप्यूटर में वायरस ला दिया। तो कभी भी पायरेटेड सॉफ्टवेयर का यूज़ नहीं किया करना चाहिए, कॉपी किए हुए सॉफ्टवेयर का यूज़ नहीं करना चाहिए। हमेशा जो लीगल सॉफ्टवेयर होते हैं उनका यूज़ करना चाहिए, या फिर जो एक ऑफिशियल वेबसाइट होती है उस सॉफ्टवेयर की कंपनी की, तो उस कंपनी की वेबसाइट से हमें डाउनलोड करना चाहिए। They may have a higher chances of being infected than legitimate commercial or shareware software by licensed software। पायरेटेड सॉफ्टवेयर में ज़्यादा चांस होते हैं इन्फेक्ट होने के, वायरस आने के ज़्यादा चांस होते हैं लेजिस्टिमेट या कमर्शियल सॉफ्टवेयर से। लेजिस्टिमेट मतलब हमने उसका ऑफिशियल, हमें उसको या ख़रीदा है या उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से उसको डाउनलोड किया है। जैसे विंडो मान लो, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, तो हम कहते कई बार सुना है कि कंप्यूटर में ओनली ओरिजिनल विंडो ही यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, क्यों करनी चाहिए? क्योंकि वो कंपनी की चीज़ होती है, उसका एक लाइसेंस होता है, हम खरीदते हैं, ठीक है, कभी भी हम उसको पेन ड्राइव में डाल के नहीं लाते क्योंकि उसमें वायरस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हमेशा एक लाइसेंस सॉफ्टवेयर ही खरीदना चाहिए, कभी भी कॉपी किया हो सॉफ्टवेयर नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट है वी शुड नॉट डाउनलोड अननोन सॉफ्टवेयर ऑफ लो क्वालिटी सॉफ्टवेयर अवेलेबल एज फ्री फायर ऑन इंटरनेट। हमें कभी भी इंटरनेट से अननोन सॉफ्टवेयर डाउनलोड
नहीं करने चाहिए जिनकी क्वालिटी लो होती है, जो इंटरनेट पे फ्री मिल जाते हैं। ठीक है, अब जैसे फ़ोन का एग्जांपल लेता हूँ। फ़ोन में भी लिखा आता है कि डोंट यूज़ अननोन सॉफ्टवेयर, मतलब अननोन सोर्सेज से इंस्टॉल ना करें। तो हमेशा हम प्ले स्टोर से करते हैं, ठीक है, क्योंकि प्ले स्टोर प्रोटेक्टेड होता है वायरस से। तो जितनी भी हम ऐप्स प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं उसमें जो वायरस आने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन यही अगर हम इंटरनेट से उसको डाउनलोड करेंगे तो उसमें वायरस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो कभी भी इंटरनेट से अननोन सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करने चाहिए जिनकी क्वालिटी लो होती है। नेक्स्ट है, डोंट ओपन एनी ईमेल्स फ्रॉम अनआइडेंटिफाइड सेंटर्स। कभी भी अननोन जो सेंटर होते हैं उनकी मेल ओपन नहीं करनी चाहिए। मतलब आपके जो कंप्यूटर में ईमेल होती है, तो ईमेल भी कई तरह की होती है। अगर हमें किसी अननोन पर्सन ने ईमेल सेंड की है तो वो हमें ओपन करके नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि उस ईमेल के साथ ही वायरस अटैच होता है। तो जैसे ही हम उसको ओपन करते हैं मेल को, तो आप उसमें जो वायरस होगा वो आपके कंप्यूटर में अपने आप आ जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। तो अनआइडेंटिफाइड सेंटर से ईमेल से जो है ओपन नहीं करनी चाहिए। आजकल को जो जीमेल है उसमें फीचर बड़ा अच्छा यूज़ होता है कि जो भी अननोन सोर्सेज होते हैं तो वो उनकी मेल को स्पैम में डाल देता है। स्पैम नाम का एक फोल्डर होता है, आप अपने मोबाइल फ़ोन में भी चेक कर सकते हैं जीमेल खोल के। तो स्पैम में जितनी मेल्स होती हैं वो सारी अननोन सेंटर की होती हैं, अनआइडेंटिफाइड सेंटर की होती हैं। तो उस स्पैम में मोस्टली जितनी ईमेल्स होती हैं वो हमेशा फेक मेल होती हैं या फिर कुछ वायरस वाली मेल हो सकती हैं। तो जीमेल में ने अपने आप उसको स्कैन कर देता है, एक फिल्टर कर देता है। तो जितने भी वो अननोन वाली ऐप्स होंगी वो सारी की सारी स्पैम में मिल जाएंगी आपको। तो उनको कभी भी ओपन ना करें, सीधा बिना ओपन करें ही डिलीट कर दें उन ईमेल्स को, ताकि फ्यूचर में बाय मिस्टेक वो आप ओपन ना कर पाए। टू बी डबल सेफ, स्कैन एवरीथिंग दैट यू डाउनलोड। ज़्यादा सेफ्टी के लिए, ज़्यादा डबल सेफ्टी के लिए, तो जो भी हम चीज़ें इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं तो उसको हमेशा स्कैन करें। आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस इंस्टॉल करें। उसके बाद मान लो आपने कोई फाइल या कोई भी चीज़ डाउनलोड की है तो उसको साथ के साथ स्कैन कर लें, ताकि अगर कोई वायरस उसमें है भी तो वो अपने आप रिमूव हो जाए। नेक्स्ट है, बैकअप योर डाटा रेगुलरली एंड स्टोर योर बैकअप्स एट सेपरेट प्लेस सो दैट यू कैन रिकवर योर डाटा विद क्लीन वायरस फ्री कॉपीज। आपके कंप्यूटर का जितना भी डेटा है उसको लगातार टाइम टू टाइम बैकअप करते रहें और उसको किसी और सेपरेट प्लेस स्टोर कर लें, ताकि आप उसको दोबारा से रिकवर कर सकें। अगर आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया तो आपका डेटा लॉस्ट ना हो। तो आप उसका बैकअप या तो ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है, जैसे गूगल ड्राइव होती है या वन ड्राइव होती है, तो ऑनलाइन आप डेटा को बैकअप कर सकते हैं, या आप किसी अलग से हार्ड डिस्क का यूज़ कर सकते हैं, उसमें आप सारा डाटा कॉपी कर सकते हैं। ताकि बाय चांस अगर आपका कंप्यूटर वायरस से ख़राब भी होता है तो आपके कंप्यूटर का डेटा जो है वो लॉस्ट ना हो, वो आपको दोबारा से रिकवर हो जाए, मिल सके। ठीक है, तो ये थे कुछ वेज ताकि हम कंप्यूटर को वायरस से कैसे बचा सकें, कुछ तरीके से जिससे हम कंप्यूटर को वायरस से बचा सकते हैं। तो बच्चों आज हमने एक तो सिम्टम्स पढ़े कि वायरस के सिम्टम क्या होते हैं, वायरस के लक्षण क्या होते हैं। अगर हमारे कंप्यूटर में वायरस आ गया तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कंप्यूटर में वायरस है, इन्फेक्ट हो चुका है। फिर पढ़ा कि कंप्यूटर को वायरस से कैसे बचाया जा सके, उन वो सारे वेज कौन से, वो सारे तरीके कौन से, वो हमने पढ़े। तो बच्चों इन सारे पॉइंट्स को अच्छी तरह पढ़ें, समझें। अगर कुछ ना समझ आए तो मुझसे ज़रूर पूछें। थैंक यू बच्चों।